हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे हिंदी वर्णमाला में काल, जिसमें हमने वर्तमान काल, भूतकाल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और उनके जो प्रकार थे उनको भी पूरी तरह से हमने आपको बता दिया है। आज बारी है भविष्यकाल की और पढ़ेंगे भविष्यकाल को। भविष्यकाल को पढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके बीच निरंतर मेहनत करते रहें। करते हैं शुरुआत भविष्यकाल की। भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो, भविष्यकाल कहलाता है। ये कहें कि जो कार्य होता है, जो कार्य होगा, वो ये बोध कराए कि ये कार्य आने वाले समय में, आगामी समय में होगा, तो वो कौन सा काल होगा, हम कहेंगे कि वो भविष्यकाल होगा। आज हम बात कर रहे हैं और हम कार्य करने की बात कर रहे हैं कि कार्य को करेंगे, तो करेंगे का मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में करेंगे, तो वो काल कौन सा हुआ, वो भविष्यकाल हुआ। हमने आपको बता दिया था कि वर्तमान काल जो फिलहाल में चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है वो चला गया है जो, और भविष्यकाल की बात बताएं हम, जो आने वाला समय जो व्यतीत हो जाता है उसे कहते हैं भूतकाल। तो बात कर रहे हैं आज हम भविष्यकाल की। हमने परिभाषा को भी पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब इसकी एक पहचान है धातु के अंत में गा, गे, गी का चिन्ह होता है, यानी गा, गी, गे लगा होता है। किसमें? धातु के अंत में, यानी क्रिया के अंत में। जैसे विराट खेलेगा, यानी जो खेल धातु है इसमें क्या लगा है? गा। और हमने बताया था कि गा, गी, गे, तो ये क्या हुआ? विराट खेलेगा, यानी भविष्य में खेलेगा, आने वाले समय में खेलेगा। अनुष्का नाचेगी, तो यानी वर्तमान में नहीं, जो आने वाला समय है उसमें नाचेगी। तो यानी ये क्या हुआ? जो भी क्रिया होगी, जो कार्य होगा अनुष्का के द्वारा, वो भविष्य में होगा, यानी आने वाले समय में होगा। रणवीर ढोलक बजाएगा, कहने का मतलब ये कि वो आने वाले समय में क्या बजाएगा? ढोलक। तो बात क्या हुई? भविष्यकाल की। अब भविष्यकाल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? हम कहेंगे 3 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक सामान्य भविष्यकाल। नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल और नंबर 3 हेतुमद भविष्यकाल। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य भविष्यकाल की। सामान्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। इसकी पहचान है धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे, एंगी
जुड़ा होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कुशल विद्यालय जाएगा, हमने क्या बताया था, एगा, एगी, इस तरीके के पीछे जुड़ा होता है। गीता कहानी सुनाएगी, क्या हुआ यहाँ, एगी लगा हुआ है तो सुनाएगी। इस तरीके से पहचान करेंगे सामान्य भविष्यकाल की। रमेश खाना खाएगा, क्या खाएगा, खाना खाएगा, यानी भविष्य की बात हो रही है कि वो जो भी कार्य करेगा वो भविष्य में करेगा। अब बात करें नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल की। तो क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, यानी जो आने वाला समय है उसकी ये संभावना बन रही हो कि उस समय में ये कार्य होगा, होने की संभावना है, संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। पहचान इसकी क्या है, पहचान वाक्य के प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ शायद, संभवतः आदि से हो सकता है तथा क्रिया के अंत में ए और अय जुड़ा होता है। उदाहरण, शायद विनोद चला जाए, यानी यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि विनोद चला जाए, शायद विनोद चला जाए, यानी भविष्य में चला जाए, आने वाले समय में चला जाए। शायद दोपहर तक धूप निकल जाए, यानी ये संभावना व्यक्त हो रही है कि कोई व्यक्ति सुबह के वक्त बात कर रहा है और वो दोपहर की बात कर रहा है, कह रहा है कि शायद दोपहर में तक धूप निकल जाए, तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है, हो सकता है कि नहीं भी निकले। संभवतः पिताजी कार खरीदें, ये संभावना है कि पिताजी कार खरीदें, हो सकता है नहीं भी खरीदें। तो यहाँ भविष्य में संभावना व्यक्त की जा रही है, भविष्य के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है। अब बात करेंगे तीसरे काल की, यानी भविष्यकाल के तीसरे भाग की, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहलाता है। पहचान क्रिया के अंत में गा डॉट डॉट तो, गी तो, गे तो जुड़ जाता है। जैसे यदि विनोद चला जाएगा, चला जाएगा तो हमने क्या बोला, गा तो, गी तो, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ क्या है, गा, और ये क्या है, तो। यदि विनोद चला जाएगा तो मैं घर जाऊंगा, यानी इसकी ये किस पर संभावना व्यक्त कर रहा है, किस पर निर्भर है, ये विनोद वाले वाक्य पर निर्भर है। यदि रोहित परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। अगर ये नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा तो नहीं सफल होगा। तो इसका निर्भर किस पे होना है, इस पर। ऐसे ही यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये फसल अच्छी होने की जो बात कही गई है वो किसके आधार पर कही गई है, यदि वर्षा होगी, वर्षा होने पर। तो दोस्तों ये रहे हमारे भविष्यकाल के 3 भेद जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।